आज हम तवानाई के ज़राए एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। गालिबन आपने आज दिन के आगाज से ही किसी न किसी किस्म की तवानाई का इस्तेमाल किया होगा। मिसाल के तौर पर मेरी सुबह चाय बनाने से शुरू होती है और इस पूरे अमल में तवानाई इस्तेमाल होती है। जब मैं चाय खरीदने के लिए गाड़ी चलाता हूँ तो मेरी गाड़ी तेल इस्तेमाल करती है। पानी उबालने के लिए मेरे चूल्हे में कुदरती गैस इस्तेमाल होती है और जब मैं गर्म पानी से अपना कप धोता हूँ तो मेरा वाटर हीटर बिजली इस्तेमाल करता है जो कोयले से बनती है। यानी हम रोजमर्रा जिंदगी में मुसलसल तवानाई इस्तेमाल करते हैं। लेकिन थर्मोडायनामिक्स का पहला कानून हमें बताता है कि तवानाई ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है। तो फिर ये सारी तवानाई आती कहाँ से है और क्या हमारे पास मुस्तकबिल में काफ़ी तवानाई होगी? तवानाई के ज़राए को दो बड़ी अक़साम में तकसीम किया जा सकता है: काबिल तजदीद रिन्यूएबल और नाकाबिल तजदीद नॉन रिन्यूएबल ज़राए। काबिल तजदीद ज़राए वो हैं जो कुदरती तौर पर बार बार बहाल हो सकते हैं और बारहा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लफ्ज़ रिन्यूएबल में री का मतलब है दोबारा और न्यू का मतलब है नई तवानाई। इन ज़राए में सूरज की रोशनी, हवा, बहता हुआ पानी, तेजी से उगने वाले पौधों से हासिल शुदा बायोमास और ज़मीन की अंदरूनी हरारत जियोथर्मल एनर्जी शामिल हैं। इनका चक्कर एक दायरे की मानंद होता है। हम इनको इस्तेमाल करते हैं और ये दोबारा दस्तयाब हो जाते हैं। इसके बरक्स नाकाबिल तजदीद ज़राए महदूद मिक़दार में मौजूद होते हैं और इन्हें आसानी से दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता। ये ज़मीन से निकाले जाते हैं और इनमें न्यूक्लियर फ्यूल और फॉसिल फ्यूल्स शामिल हैं, जैसे कि कोयला, तेल और कुदरती गैस। फॉसिल फ्यूल्स करोड़ों साल पहले ज़मीन में दफन पौधों और जानवरों की बाकियात से बने थे, जो जुज़वी तौर पर गल सड़े और शदीद दबाव और हरारत का सामना करते रहे। इस अमल ने उनकी हयातियाती तवानाई को ऐसी तवानाई में बदल दिया जो आज हम फॉसिल फ्यूल की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। चूंकि इनकी तैयारी में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, इसलिए ज़मीन पर इनकी मिक़दार महदूद है। फॉसिल फ्यूल्स का चक्कर एक सीधी लकीर जैसा है, यानी यक तरफा अमल। पहले इन्हें तलाश किया जाता है, फिर ज़मीन से निकाला जाता है और अक्सर ये निकालने का अमल माहौल को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद इन्हें मुंतकिल किया जाता है और मुख्तलिफ इस्तेमाल के काबिल ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल या जेट फ्यूल में तब्दील किया जाता है। जब हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं तो वो ग्रीन हाउस गैसेज और दूसरे आलूदा ज़र्रात पैदा करते हैं, जो फ़िज़ा को आलूदा करते हैं और माहौलियाती तब्दीली में हिस्सा डालते हैं। मज़ीद ये कि बाज़ फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए उन्हें रिफ़ाइन यानी साफ़ और प्रोसेस करना पड़ता है, जिसमें भी तवानाई खर्च होती है। इस सारे अमल के बाद तवानाई अक्सर ऐसी हालत में बदल जाती है जिसे इस्तेमाल करना मुश्किल होता है, जैसे कि हरारत और राख। ये सब कुछ हमें इस बात की अहमियत समझाता है कि हमें तवानाई के ज़राए दानिशमंदी से इस्तेमाल करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा काबिल तजदीद ज़राए की तरफ बढ़ना चाहिए।